तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 959 रीजंस कट बाय स्लैशेस। तो n क्रॉस n ग्रिड दे रखी है, तो हमें उसमें 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर बनाना है स्लैश और उससे। तो नंबर ऑफ रीजंस बताने हैं हमें, कितने रीजंस में डिवाइड कर देगा। देखो, अगर अगर देखो स्पेस है इसमें तो पहले तो, और फिर ये है स्लैश। स्पेस का मतलब तो होता है, देखो 1 क्रॉस 1 का, इसको समझाता हूँ पहले। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले, ग्रिड दे रखा है स्लैश स्पेस स्लैश और जो ग्रिड दे रखी है क्या दे रखा है, पहले तो स्ट्रिंग दे रखी है, पहले तो स्पेस है फिर स्लैश है, ठीक है। ये तो एक होगी स्ट्रिंग, और दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में स्लैश है फिर स्पेस है। स्पेस को उन्होंने किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो हम इसका ग्रिड कैसे बनेगा, कितने साइज का है ये, 2 साइज का, तो 2 साइज का हमें वो बनाना है ग्रिड। ये हमने 2 साइज का ग्रिड बना दिया। हाँ, 2 साइज ग्रिड बनाया, पहले में स्पेस है तो कुछ नहीं भरेंगे खाली, दूसरे में स्लैश है स्लैश से भर देंगे, और इसमें अगली वो आएंगे रो पे, तो इसमें पहले में स्लैश है स्लैश से भर देंगे, और दूसरे में ब्लैंक है। तो हमें बताना है कितने रीजन में डिवाइड कर रहा है। देखो इसमें तो ऐसे, तो इसको हटा देंगे तो 2 रीजन आएंगे, तो हमें आंसर आएगा 2, जैसे कि इसमें 2 आ रहा है, ऐसे ही इसमें 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 रीजंस आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, देखो सबसे आसान तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का। देखो हमें एक वो दे रखी है मैट्रिक्स, ये समझो मैट्रिक्स दे रखी है, जो कि जिसमें हर एक रो है एंड कॉलम है, जिसमें हर ईच 1 क्रॉस 1 में 1 का और 1 का, उसमें या तो स्लैश होगा या ऐसा होगा। देखो, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कुछ, हम स्लैश बना दें। स्लैश कैसे बना पाएंगे? देखो इसको सिंपल तरीका है कि हम एक स्लैश को, जो एक स्मॉल बॉक्स है ना स्लैश का 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का, हम उसको 3 बॉक्स के टर्म पे बना दें। कैसे बनाएंगे? देखो 1 2 3, ये हो गया। अब स्लैश है, अब इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 से 0 0 0 0। अब देखो ये तो स्लैश बन गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में पहले 2 क्रॉस 2 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, एक स्लैश ये दे रखा है, एक स्लैश दे रखा है। हाँ हाँ, तो हमें ये स्लैश दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं 0 और 1 के टर्म में। इसको हम एक बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं, हाँ, जो कि इसके साइज के 3 गुना होगी। देखो ये हो गया, ये हो गया, एक सेल इसको सेल को रिप्रेजेंट करेगी, ये हो गया, ठीक है। देखो इस सेल में स्लैश है, तो इसमें बना जाएगा, इसमें बना जाएगा, इसमें बना जाएगा, बाकी सब में 0 आएगा। हम्म, ऐसे इसमें बना जाएगा, इसमें बना जाएगा, इसमें बना जाएगा, अब बाकी सब में 0 आएगा। तो हम रीजन फाइंड करना है, वो कैसे होगा,
अब इसमें हम क्या करेंगे, BFS लगा लेंगे। अगर कोई भी जीरो आया तो हम पूरे को BFS लगा के ट्रेवर्स कर लेंगे, वो एक रीजन आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही इसमें BFS लगाएंगे, अगर कोई जीरो आया, सिंपल अप्रोच हो गया ये तो, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर अब तुम कहोगे कि हमने क्यों लिया 3x3 का, हम 2x2 भी तो ले सकते थे। अब बताता हूँ क्यों नहीं लिया। देखो हमने 3x3 क्यों लिया, 3x3 बताता हूँ क्यों लिया, लफड़ा कहाँ आएगा। 3x3 हमने इसलिए लिया, देखो पहले 2x2 से ले लेते हैं, आंसर क्या आ सकता है। देखो क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दो बैंक वो आ जाते स्लैश ऐसे, और ये ऐसा आता है एक, तो क्या आएगा। हमने 2x2 लिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से, कर दिया 1 से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो हमें ट्रेवर्स करना था, ट्रेवर्स कर सकते हैं हम या तो राइट डायरेक्शन में, या ऊपर, या लेफ्ट, या दिस। अगर हम कॉर्नर केसेस पे ट्रेवर्स करेंगे तो हम दूसरे रीजन में पहुंच जाएंगे, जैसे जीरो है, जीरो इधर, तो दूसरे रीजन में पहुंच जाएंगे। तो आंसर हमारा, ऐसे इस केस में हम ट्रेवर्स करते हैं, इधर जीरो है, इधर जीरो है, पर हम तो ट्रेवर्स ऐसे कर रहे हैं ना, अपवर्ड लेफ्ट, अपवर्ड लेफ्ट। जब आंसर हमारा आएगा सही, जैसे इसमें ऐसे ट्रेवर्स करेंगे तो 1 आएगा इसका, और इसका भी 1 आएगा। पर ऐसे हम इस जीरो से इस जीरो पे जाएंगे, ये एक रीजन में काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाएगा। देखो इसमें हम यही प्रोबेबिलिटी आ रही है, देखो हम ऐसे ट्रेवर्स कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, पर देखो इसके हिसाब से तो हम ऐसे ट्रेवर्स कर ही नहीं सकते, तो पहला आंसर तुम्हारा ये होगा 1। फिर इसमें भी लेफ्ट राइट ये ट्रेवर्स कर ही नहीं सकते, इसके हिसाब से 2 आंसर आएगा, इसमें 3, फिर ये 1 है, तो ये 4, फिर ये 5, 5 आंसर आ सकते हैं, पर एक्चुअल आंसर क्या आएगा, एक्चुअल आंसर 5 थोड़ी आएगा। देखो हम इसको भी ट्रेवर्स, इसको भी मिटा के देखते हैं, आंसर क्या आएगा। हाँ हाँ, एक्चुअल आंसर आएगा हमारा, ये पहले तो स्लैश है, दोबारा से स्लैश है, दोबारा से स्लैश है, आंसर तो 3 आना चाहिए ना। बस अगर हम 2x2 का लेते हैं तो आंसर हमारा 5 आता है। लफड़ा आ गया समझिए, क्योंकि हम इसमें ऐसे ट्रेवर्स नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और ऐसे ट्रेवर्स करेंगे तो कोई इतना लॉजिक नहीं बनेगा, 3x3 में लफड़ा खत्म हो जाता है। आप आगे के भी ले सकते हैं 4x4, पर मिनिमम 3x3 होगा, समझ गए। ये ऐसे आ गया, और अगला ऐसे आ जाएगा 3x3, 1 1 1। तो इसमें हम देखो ऐसे ट्रेवर्स करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर पाएंगे, समझ गए। जिसकी वजह से एक ही रीजन में काउंट होगा, ये एक रीजन में होगा, ये एक रीजन में, और ये एक रीजन में, समझ गए। तो आंसर 3 आ जाएगा इसके हिसाब से। और देखो करते क्या है, करेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, समझ गए बस। तो वैसे तो देखो हम पहले 3x3 का एक ग्रिड बना लेंगे, जिसमें सारे स्लैश की वैल्यू ऐसे अगर ऐसे आया, अरे हाँ ऐसे आया, तो उनको सबको 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे 3x3 में, समझ गए। ऐसे इसमें ऐसे बना लेंगे ग्रिड। और देखो सॉल्यूशन समझते हैं क्या है। हाँ सॉल्यूशन क्या है, देखो पहले तो हमने साइज निकाल लिया ग्रिड का, जितना भी ग्रिड का साइज है इसका, इसका ग्रिड का साइज निकाल लिया। हाँ इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, इसमें जो हमें स्लैश रिप्रेजेंट किया है ना, उसको हमें इससे रिप्रेजेंट करना है। अगर इससे करेंगे तो एरर आएगा, देखो करके बताता हूँ।
तो पहले क्वेश्चन, हाँ देखो इसमें हमने करेक्टर है ना जो सिंगल यही है, जिसमें एक करेक्टर ये है और दूसरा करेक्टर ये है, इसको नहीं मानेंगे करेक्टर। क्यों नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में किया हुआ है। अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, देखो एरर आ जाएगा, एरर आ गया ना, सब वो हो गए। तो इसको हम करेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये खास बात है। अब सोच सॉल्व करना है, तो हमें पहले ग्रेड दिया हुआ है, ये वाला ग्रेड दिया हुआ है, हम साइज निकाल लेंगे, तो उससे 3x3 का एक ग्रेड बना लेंगे जो कि 0 और 1 होगा हमारा। अब हम पूरे ग्रेड पे ट्रेवर्स करेंगे, जो पहली ग्रेड है उस पे, और हमारा जो बेस कॉलम होगा वो i+i× 3 से चालू होगा। अगर देखो ग्रेड का स्लैश हुआ तो हम उसको ऐसे स्लैश से भर देंगे। देखो ऐसे स्लैश हुआ तो 1 से भर देंगे, देखो स्लैश आया तो 1 1 1, जो 3x3 का था, जिसका बेस चालू हो रहा है, ये देखो i 0 से 0 है, तो बेस 0 है, तो हमारा ही बेस 0 से चालू होगा, 0 0 0 से, समझ गए। फिर ये होगा 0 1, ये 0 2, तो स्लैश आया तो हमें 0 2 भरना पड़ेगा, और 1 1 और 2 0। स्लैश के केस में ये 3 केस आते हैं, स्लैश के ऐसे स्लैश के केस में क्या आता है, 2 0 1 1 और 0 2। ठीक है, तो पहले तो है 2 0 1 1, तो प्लस तो करना ही पड़ेगा, और 0 2 सबको प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब वो स्लैश है। अगर ऐसा आया दूसरा स्लैश, तो उसको ऐसे भर देंगे, वो हो जाएगा 0 0, फिर 1 1 और 2 2। अब ठीक है, ये तो हो गया, हमारी ग्रिड बन चुकी है यहाँ तक, यहाँ तक ग्रिड बन चुकी है, तो इसको हटा दो, ये तो ग्रिड बन गई। अब रीजंस, अब हमें क्या करना है, BFS लगाना है। तो पहले आंसर तो 0 होगा, BFS किस लगाएंगे, तो हमारी मैट्रिक्स 3x3 की उसके कंपैरिजन में, तो n मल्टीपल है 3 ले लिया। अगर जैसे 0 आया तो हमारा रीजन बढ़ जाएगा और हम BFS को कॉल लगा देंगे। ठीक है, अब BFS को कॉल लगाया, BFS में तो पहले 0 1 ग्रेड तो आई गई, फिर रो कॉलम भेजा था हमने, जिस रो कॉलम पे 0 आया है IJ पे, वो भेज दिया। ठीक है, अब BFS का तरीका है सिंपल, क्यू का प्रयोग करते हैं, जिसमें रो और कॉलम आ जाएंगे, फिर उससे हम ट्रेवर्स कर लेंगे। तो पहले तो n दे दिया, जो पूरा साइज है हमारे ग्रिड का, जो कि पहले n×3 था, अब वो n हो गया, क्योंकि दूसरे फंक्शन में। तो 0 1 का रो कॉलम उसको हम भर देंगे, क्योंकि वो ट्रेवर्स हो गया है, तो उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्यू में हम रो और कॉलम डाल देंगे, और उस रो और कॉलम डाला, फिर रो और कॉलम से ट्रेवर्स करते जाएंगे। हाँ, क्यू में डाल दिया, यहाँ ऑटो ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, नहीं तो पेयर ऑफ इनकॉमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने ऑटो ले लिया, जिसकी वजह से करंट रो हो गया हमारा पहला, जो भी क्यू का पहला एलिमेंट होगा, और फिर बाद में ये स्टैंडर्ड BFS होता है, आपने पढ़ा होगा। अब आई जी ये क्या लिया, डेल रो डेल कॉलम, डेल कॉलम मतलब देखो डेल रो है हमारा, डेल रो है -1, 0, क्या है, -0, हटा इसको। वैसे डेल कॉलम समझी होंगे आप, बता देता हूँ। डेल रो है 0 - 1 0, 0 - 1 0 1, और डेल कॉल क्या है, -1 0 1 0, -1 0 1 0। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो हमारी करंट रो होगी, मान लो हम इस सेल पे हैं, इस सेल से रो तो 0 ही होगी, और कॉलम -1 होगा, मतलब पीछे, हम पीछे जा रहे हैं। और इस करंट रो से -1, रो तो -1 है, मतलब ऊपर, कॉलम 0 ही है, मतलब ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे ही राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिप्रेजेंट सेक्शन। ठीक है, देखो अब नई रो होगी, देखो हम ट्रेवर्स करेंगे 0 से 4 तक,
करंट रो जो हमारी आई है उससे हम ट्रेवर्स करेंगे कितना, 4 डायरेक्शन में। वो हो गया 4 डायरेक्शन में 4 के लिए। ठीक है, 4 डायरेक्शन ट्रेवल किया, नई रो आ गई, नई कॉलम आ गया। अगर देखो नई कॉलम वैलिड है, मतलब ग्रिड के अंदर आ रही है, ग्रिड के अंदर आ रही है तो नई रो 0 से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी होनी चाहिए। ऐसी कॉलम में 0 से बड़ा होनी चाहिए, n से। ये तो हो गया कॉलम मतलब वैलिड है। अगर चेक भी तो करना है हमें, ये चेक भी करना है कि ये 1 तो नहीं है, मतलब 0 आना चाहिए, तभी तो ट्रेवर्स कर पाएंगे। अगर 1 हो गया तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 0 पे तो BFS लगा रहे हैं। अगर 0 भी होना चाहिए तो हमने क्या किया, उसको विजिटेड कर लिया और क्यू में डाल दिया नए कॉलम और नए रो को, बस हमारा हो गया। वॉइड बनेगा क्योंकि हम डायरेक्ट रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब अपडेट करते जा रहे हैं। समझ गए? ऐसे कर लिया हमने, रीजन सारे रीजन्स आ गए तो रीजन्स प्लस प्लस। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। सबमिट तो हो ही गया है वैसे तो, बस कर देता हूँ। ठीक है।